लखा देगा। समझो, सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। एक छुड़ावे, 52 अक्षरों को छुड़वा देगा। अगर कोई गुरु राम राम देके किसी को नाम दीक्षा देके कहता है कि तुझे परमात्मा मिल जाएगा अंत समय में, तो उसका राम राम छुड़वा देगा। अगर कोई गुरु किसी मुसलमान को कहता है कि तू नमाजें पढ़ता जा, तू अल्लाह अल्लाह करता जा, तू खुदा खुदा करता जा, तुझे खुदा मिल जाएगा अंत में, उसका खुदा खुदा जपना छुड़वा देगा। अगर कोई गुरु सिखों का कहता है किसी को कि तू वाहेगुरु वाहेगुरु करता जा, तू वाणियां पढ़ता जा और तेरी मुक्ति हो जाएगी, तुझे अल्लाह वाहेगुरु गॉड सब मिल जाएगा, उसका वाहेगुरु वाहेगुरु छुड़वा देगा। अगर कोई ईसाई गुरु किसी चेले को हालेलुया हालेलुया करने को दे देता है, या कहता है कि केवल 52 अक्षरों की ये प्रेयर रटते रहो, संडे संडे को चर्च में आते रहो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, उसका ये सब तामझाम छुड़वा देगा। समझो, सब छुड़वा देगा। और क्या बताएगा? उस आत्म तत्व का ज्ञान बताएगा, जिसके लिए गीता समझाती है, अध्याय 3 17वां श्लोक, हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उनको घर में ही परमात्मा मिलेगा। घर बैठे दर्शन होंगे मालिक के। उस शब्द स्वरूपी राम को घर बैठे जाना जा सकेगा, लेकिन तब जब आपके जीवन में पूरा गुरु आ जाए। तो पूरा गुरु क्या करता है? सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे। हिंदू से राम राम, मुसलमान से अल्लाह अल्लाह, सिखों से वाहेगुरु वाहेगुरु, ईसाइयों से गॉड गॉड, ये सारे नाम छुड़वा देगा। कुछ नहीं जपना, कुछ नहीं जपना। रामपाल वालों से ओम कलियम हरियम शरियम सोहम सत्य कबीर सब छुड़वा देगा। ये सब एक ही कैटेगरी के नाम हैं, यानी 52 अक्षरी नाम हैं। एक अक्षर यानी 52 अक्षर छुड़वा देगा, एक अक्षर यानी आदि अक्षर लखा देगा, तब प्राणी निज घर को पहुंचा देगा। समझ लो, समझ लो। तो जब तक आप इस ज्ञान को नहीं समझेंगे, इस निअक्षर ज्ञान को नहीं समझेंगे, तब तक ये काल के दूत, ये हंस मुनि दूत, ये रंभ दूत, ये नकटानैन दूत, ये अंध दूत, ये बहुत से दूत घूम रहे हैं यहां पे। ये तुम्हें कहीं ना कहीं किसी ना किसी जाल में फंसा लेंगे। ये तुम्हें 52 अक्षरों के जाल में फंसा लेंगे। इनके 52 अक्षरों के जाल से निकल जाओ मेरे भाइयों, निकल जाओ, तभी कल्याण होगा। ये रामपाल और कोई नहीं, हंस मुनि दूत है। ये 12वें पंथ का हंस मुनि दूत है, जिसका अज्ञान अब खत्म होके रहेगा। इसके अज्ञान की जड़ें अब उखाड़ के रहेंगे। एक एक भेद इसका अब खोल के रहेंगे, ताकि इसके पंजे से मालिक के विवेकी हंस बाहर निकल जाए। अब ये होके रहेगा। और अगर इसका जाल टूट गया तो समझो कि अब 13वें पंथ को उजागर हुए जितना भी समय हो गया है, अब 13वें पंथ का फैलाव होगा। और ऐसा फैलाव होगा कि पूरे विश्व में 13वें पंथ का झंडा लहराएगा।
और वो लहरा के रहेगा। क्योंकि कबीर साहब जब मदन साहब से मिले तो उन्होंने बिल्कुल क्लियर बता दिया कि मदन, ये काल भगवान मेरे नाम पे कई पंथ चला के बैठा है, खासकर 12 पंथ चलाए हैं इसने, और भी पंथ छुप छुप के चलाता है मेरे नाम पे, मेरी वाणियों को यूज करता है, मेरे ग्रंथों को यूज करता है और अपनी महिमा गवाता है, अपने नाम जपवाता है, देवी देवताओं के नाम जपवाता है। मदन ये 52 अक्षरों के जाल में सबको फंसाता है। लेकिन चिंता मत करना, तुम्हारे ही पंथ में एक चौथी गद्दी उजागर होगी, और जब वो चौथी गद्दी उजागर होगी तो मैं उस चौथी गद्दी के प्रवर्तक के सिर के ऊपर बैठूंगा आके, और वहीं से पूरे विश्व में वो दिव्य ज्ञान प्रकट करूंगा कि बच्चा बच्चा जाग जाएगा, बच्चे बच्चे को जगा दूंगा। ये वाणी 1986 में दर्ज हो चुकी थी बढ़िया गद्दी के ग्रंथ अभिनंदन ग्रंथ में। ये तब से अब तक छुपी हुई थी। आज तक किसी भी मदन पंथ के किसी भी साधु ने किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी सत्संग में कभी अभिनंदन ग्रंथ का जिक्र तक नहीं किया। जिस आश्रम में ये ग्रंथ छपा था उस आश्रम तक में इस ग्रंथ की कभी बात नहीं की गई। इस ग्रंथ की वाणी पर कभी कोई सत्संग नहीं किया गया, क्योंकि ये गुप्त वाणी, ये गुप्त भेद उनके लिए था ही नहीं। जिन्होंने छपवाया उन्हीं के पंथ में जितने भी गुरु बैठे वो इस वाणियों को समझ ही नहीं पाए। आज जो गद्दी पे महंत बैठा है वो इस ग्रंथ का नाम तक नहीं जानता कि ऐसा भी कोई ग्रंथ हमारे आश्रम में छपा था। क्यों नहीं जानता? इसका कारण क्या है? क्योंकि ये दिव्य ज्ञान नितिन दास के मुख से उजागर करवाना था। ये उन लोगों के काम की बात ही नहीं है, क्योंकि जिसको चुना गया है, जिसको अधिकारी बनाया है, वो लोग नहीं हैं। जिसको इस ज्ञान का प्रचार का अधिकारी बनाया है कबीर साहब उसके सिर पे बैठे हैं। अभी नहीं समझ में आ रहा है, कुछ समय बाद समझ जाओगे, समझ जाओगे। तो उस ग्रंथ में कबीर साहब ने क्या समझाया, क्या बताया मदन साहिब को? चौथी गद्दी होई अवतारा, ताका चरित्र विदित संसारा, मेरी बात सांच कर मानो, मदन समझ अपने मन मानो, चौथी गद्दी का विस्तारा, डंका बाजी सब संसारा, हम उनके सिर बैठब आई, वासे पार कोई नहीं पाई। तो ये हंस मुनि दूत कहां से पार पाएगा? ये रंभदूत कहां से पार पाएगा? करोड़ों चेले बना लिए इन लोगों ने, लाखों करोड़ों अरबों किलोमीटर की जमीनें खरीद ली इन लोगों ने। समझो, इतने इतने बड़े आश्रम बना लिए कि क्या बताया जाए, क्योंकि इनकी दौड़ केवल माया तक ही है। ये माया के गुलाम माया में ही लिप्त रहेंगे, इनको सत्य से कोई मतलब ही नहीं है। समझो, तो कबीर साहब ने हर भेद खोला, हर बात समझाई, लेकिन अज्ञानी जीव के समझ में ही नहीं आई। समझो, तो अब वो समय आ गया है जो सारे संतों ने, सारे ग्रंथों ने चीख चीख के, पुकार पुकार के जिस समय की बात बोली, अब वो समय आ गया है। अब पूरा विश्व एक झंडे के नीचे आएगा। अब पूरा संसार सत्य को समझ पाएगा। अब पूरा विश्व
आत्म ज्ञान को जान पाएगा। अब वो समय आ गया है। बाबा जय गुरुदेव ने अपने सत्संगों में भरे मंच से बोला कि जब वो तारणहार आएगा तो उसका एक नाम, एक भाषा, एक झंडा होगा। उसके 10 नाम, 15 नाम, 20 नाम, 25 नाम नहीं होंगे। उसके 5 नाम भी नहीं होंगे। बाबा जय गुरुदेव 5 नाम देते थे अपनी संगत को। निरंजन, ओंकार, रारंकार, सोहंग, सतनाम। लेकिन उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि ये 5 नाम से ही तुम हमेशा पार होगे। बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा जब तारणहार आएगा तब एक नाम का झंडा होगा, एक नाम का। 5 नाम खत्म हो जाएगा। ये 5 नाम का खेल खत्म। पढ़ो उनकी भविष्यवाणी। 1980 में उन्होंने क्या बोला था? क्या बोला कि अभी तो तुम 5 नाम लेके मुक्त हो रहे हो। ऐसा नहीं है कि मुक्त हो रहे थे, ये बोलना पड़ा उनको। कारण क्या था कि अगर अभी बता दूं कि इन 5 नामों से मुक्ति नहीं होगी तो ये सारी संगत इधर उधर भाग जाएगी। लेकिन अभी वो समय आया नहीं है कि तारणहार उजागर हो जाए, तो मुझे इन लोगों को इकट्ठा रखना ही पड़ेगा। ये मेरी मजबूरी है। बोलना ही पड़ेगा कि 5 नाम से तुम्हारी मुक्ति हो रही है, नहीं तो ये इस पंथ को छोड़ के कहीं और चले जाएंगे। फिर इनको ये भविष्यवाणियां सुनने तक को नहीं मिलेंगी जो मैं सुना रहा हूं। इसलिए बाबा जय गुरुदेव को कहना पड़ा कि अभी तो तुम 5 नामों से पार हो रहे हो, लेकिन जब भविष्य में वो महात्मा आएगा जिसको ऊपर से आवाज आएगी, तब वो उसी आवाज को बताएंगे। समझ लो, बाबा जय गुरुदेव की जितनी भी सत्संग प्रणाली है उसमें आवाज अंदर से आएगी। तुम्हारी काया के अंदर से 5 धुनें आएंगी। लेकिन जो पूरे विश्व में एक झंडा लहराने आएंगे, उनको आवाज कहां से आएगी? बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में लिखा है, उसको आवाज ऊपर से आएगी, अंदर से नहीं आएगी कि अनहद नाद कान में उंगलियां डाल के सुनते रहो, बर्बाद हो जाओ। बिल्कुल नहीं। उनको आवाज ऊपर से आएगी। फिर वो उस आवाज को ही कहेंगे, सबको बताएंगे। वो होगी फिर दीक्षा। वो नाम चलेगा पूरे संसार में। फिर ये 5 नाम नहीं चलेंगे। साफ लिखा उसके बाद कि उसके बाद इन 5 नामों से मुक्ति नहीं होगी, किसी का कल्याण नहीं होगा। समझ लो। और ये हंस मुनि क्या कहता है? ये कहता है बाबा जय गुरुदेव ने मेरे लिए भविष्यवाणी की थी, मैं जपवाऊंगा ओम कलियम हरियम शरियम। ऐसा मोटी बुद्धि का ये कालदूत है कि समझ ही नहीं सकता बात को। इसको समझ में ही नहीं आ सकती हमारी बात। अपने सत्संगों में गरीबदास जी महाराज की वाणी बोलता है, 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो, वो अक्षर या में ना ही राम रंग होरी हो। देखो, खुद ही बोलता है, खुद ही कह रहा है कि 52 अक्षर लेख। लेख का मतलब होता है लिखने में आते हैं। कहते हैं ना बड़ा सुंदर लेख लिखा है, या कहते हैं 500 अक्षर का एक लेख लिखो, निबंध लिखो। तो 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो, बोल भी रहा है साथ में। 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो, और वो अक्षर या में नाही राम रंग होरी हो, बोल भी रहा है। लेकिन फिर वही 52 अक्षर पकड़ा के जीवों का सत्यानाश करने में लगा ये काल का दूत। अब इसका खेल खत्म होने ही वाला है। अब बाबा जय गुरुदेव का तारणहार आने ही वाला है, पूरे विश्व पे छाने ही वाला है। अब बस देखते जाओ कि क्या होता है। फिर तुम समझ पाओगे
कि आखिर